स्वागत है आप सबका सरस क्लासेस में। ठीक है, अपन 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857। कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, कुछ क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के जरिए अपन थ्योरी कवर करेंगे पूरी अपनी। टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अभी जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ जारी हुई है। ठीक है, उसमें 15 गुना जो बच्चे लिए हैं, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है, मेरी तरफ से उन सबको बधाई। और अपन आराम से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको उसके लिए हिस्ट्री पढ़नी है, आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करना। अगर आप सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे टीचर को। ऐसी कोई बात है नहीं बाकी की। ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? ठीक है, याद रखना है, ये है सबसे पहले। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये था डूंगला। ठीक है, डूंगला गांव था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ था बच्चों? चित्तौड़गढ़ में। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नीमच की क्रांति 3 जून को होती है। ठीक है, यहाँ पर सैनिक विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीमच के बाद ये जाते हैं, याद रखना है आपको, शाहपुरा। शाहपुरा से होते हुए जाते हैं निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा एक जगह है, वहाँ जाते हैं। उसके बाद शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, फिर जाते हैं देवली। इस तरीके से क्रांति होती है। सबसे पहले नीमच में, फिर शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, देवली। तो नीमच में जब क्रांति हुई तो कुछ अंग्रेज महिलाओं बच्चों के साथ भागे। तो डूंगला में एक रूगाराम किसान थे। क्या नाम था? याद रखना है, किसान का नाम याद रखना है, रूगाराम। रूगाराम, इन्होंने शरण दी थी। ठीक है, उसके बाद CL सावर्स जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, इनको लेकर कहाँ गए? स्वरूप सिंह के पास गए, जो उस समय मेवाड़ के राजा थे, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह इनको अपने जग मंदिर में शरण देता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ये बात। कहाँ शरण देता है बच्चों? जग मंदिर में शरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मंगल पांडे। ठीक है, इन्होंने गोली चला दी थी, एक अधिकारी मारे गए थे। अगर आपसे पूछा जाए ये कब हुआ था कांड, तो 29 मार्च को कांड होता है। इनको फांसी कब लगती है? 8 अप्रैल को। फांसी कब लगती है बच्चों? 8 अप्रैल को। तो बेसिकली क्रांति की शुरुआत तो हुई यहीं से, लेकिन माना जाता है कि मेरठ मेरठ से शुरुआत हुई थी 10 मई 1857। 90 फौजी थे यहाँ पर। ठीक है, ये क्रांति करते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्रांति करके कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली किसके पास जाते हैं? बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं क्रांति करने के बाद। ये बात आपको याद रखनी है, मंगल पांडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? ये आपको बताना है, किसने की? झालावाड़, बूंदी, करौली या मेवाड़? तो कोटा महाराव की सहायता की थी करौली ने। किसने की थी? करौली ने। करौली के राजा कौन थे उस समय? मदनपाल। मदनपाल राजा थे। थोड़ा सा हम कोटा की क्रांति के बारे में जान लेते हैं। कब होती है बच्चों? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति होती है। क्रांतिकर्ता कौन है? जयदयाल और मेहराब का। ये दो लोग क्रांति करते हैं। जयदयाल कौन थे पैसे से? ये वकील थे। और मेहराब खां कौन थे बच्चों? ये थे रसालदार। कौन थे? रसालदार। रसालदार किसको बोलते हैं? रसाला बोलते हैं सेना को। तो ये सेना में रसालदार थे, याद रखना है। जयदयाल थे मथुरा से। अगर पूछ लिया जाए कहाँ से बिलोंग करते थे, मथुरा से बिलोंग करते थे। और मेहराब खां थे करौली से। कहाँ से थे? करौली से, याद रखना है। ठीक है, ये मैंने पूरा बता दिया। और यहाँ के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड को बेसिकली जब ये जयदयाल और मेहराब का आंदोलन कर देते हैं, क्रांति का आगाज कर देते हैं कोटा में, तो राम सिंह सेकंड को ये नजरबंद कर देते हैं। ठीक है, नजरबंद कर देते हैं राम सिंह सेकंड को। याद रखना है, पूरा मैंने आपको बता दिया है, इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। ठीक है, आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करते रहिए। पेपर होगा, जरूर होगा। जो जो बच्चों ने सोचा नहीं था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ कम चली जाएगी, उनके पास टाइम कम है,
लेकिन अगर आप जी जान से मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, याद रखना है। सफलता का सिर्फ एक शॉर्टकट है, वो है मेहनत, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति किस संदर्भ में, यह किसने कहा, यह बताना है आपको। तो मैं आपको बिना टाइम जाया किए हुए बता देता हूँ, मोहम्मद अली बेग ने ये कहा। एक्चुअली नीमच में जब क्रांति होती है तो यहाँ थे कर्नल अबॉट, ठीक है, कर्नल अबॉट थे यहाँ पर। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि आप गीता की कसम खाइए कि आप विद्रोह नहीं करेंगे, आप हमें विश्वास दिलाइए कि आप हमारे लिए वफादार हैं। तो गीता की कसम खाने को, कुरान की कसम खाने को बोला गया। तब मोहम्मद अली बेग ने ये उनको बोला था 2 जून को, ठीक है, कब बोला था? 2 जून को बोला था। क्या बोला था? कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अवध पर अधिकार से मतलब क्या था कि जो डलहौजी था, ठीक है, डलहौजी, उन्होंने अवध पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, और वहाँ की राजा को निष्कासित कर दिया था, ठीक है। जबकि ये था कि आप आंतरिक मामलों में, राजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डलहौजी ने अपनी नीति अपनाई और उसके आवेग में आकर, ठीक है, उसके खिलाफ बोला था मोहम्मद अली बेग ने, 2 जून को बोला था, याद रखना है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ, ये बताना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो ये अब हुआ था नसीराबाद में, ठीक है। कहाँ हुआ था बच्चों? नसीराबाद में। डेट लिख देता हूँ, 28 मई 1857 में नसीराबाद से स्टार्ट होती है क्रांति। नसीराबाद के बाद नीमच, ठीक है, नीमच के बाद अपना देवली, टोंक में जो पड़ता है, देवली के बाद एरनपुरा, और यहाँ से होती हुई आऊगा, आऊगा के बाद कोटा। बाकी छोटी छोटी जगह और हुई थी क्रांति, लेकिन मेन यही था, ये क्रम याद रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस सन में और कहाँ हुई, ये बताना है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं याद रख देता हूँ, 1832 में। और कहाँ पर हुई? अजमेर में, ठीक है। तो 4th D आंसर इसका सही होगा। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हुआ क्या था, जब वो संधियां करना स्टार्ट किया अंग्रेजों ने राजाओं के साथ, तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो आंतरिक मामले हैं वो देखेंगे राजा, और बाहरी मामले हैं वो देखेंगे अंग्रेज। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना है या फिर कोई नई नीति बनानी है, तो भाई अंग्रेजों से संपर्क कैसे किया जाएगा? तो उन्होंने क्या किया था, एक अपना एजेंट बैठा दिया दिल्ली में। कहाँ पर बैठा दिया? दिल्ली में। उसको बोला गया रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। सबसे पहले ये पोस्ट क्रिएट की थी इन्होंने, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, ठीक है। कि भाई हमारा दिल्ली में एक आदमी बैठेगा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आइए, या फिर अपने किसी अधिकारी को भेजिए, ठीक है, अपने किसी सैनिक को भेजिए, ठीक है, और आप मिल सकते हैं रेजिडेंट ऑफ राजपूताना से। तो फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना पूछा जाता है कौन थे, तो ये थे डॉक्टर ऑक्टलिन, डेविड ऑक्टलिन। क्या नाम है बच्चों? डेविड ऑक्टलॉनी, डेविड ऑक्टलॉनी, याद रखना है, नाम याद रखना है, डेविड ऑक्टलॉनी, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दिल्ली में रेजिडेंट ऑफ राजपूताना बैठाया, उसका नाम था डेविड ऑक्टलॉनी, कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इनके आके मिल सकते हैं। लेकिन दिल्ली दूर पड़ता था, तो दिल्ली कैसे जाया जाए? अगर प्रॉब्लम, मान लो आपको आज जाना है तो 2-3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे दिल्ली पहुंचने में। तो उसके बाद फिर एक और पोस्ट बनाई गई एजीजी की, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि कहाँ बैठता था? अजमेर में। तो राजपूताना एजेंसी बनाई गई, वहां पर बैठता था एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब स्थापना हुई? 1832 में। कि भाई हम अजमेर सेंटर में आता है, हम अजमेर में अपना बंदा बैठा देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना है, कोई नई नीति बनानी है, किसी भी तरह का विवाद है, तो आप मिल सकते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल से, जो कि पहले थे अब्राहम लॉकेट। सबसे पहले एजीजे कौन थे? अब्राहम लॉकेट, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भी प्रॉब्लम होती थी भाई, अब जैसे बांसवाड़ा है, नीचे मारवाड़ पड़ जाता है, मेवाड़ होता है, तो उन सबको जाना पड़ता था। तो इसके बाद फिर एक पोस्ट बनाई गई पॉलिटिकल एजेंट की, ठीक है, कि हर आपकी रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट होगा। वो आप उसको अपनी बात बताइए, वो अपनी बात एजीजी को बताएगा, एजीजे जो बात बताएगा ऊपर गवर्नर जनरल को बताएगा। तो ये क्रम बन गया, मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले जीजी गवर्नर जनरल,
उसके बाद AGG, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसके बाद फिर पॉलिटिकल। तो ये याद रखना है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कैसे क्या सिस्टम था पहले। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था ये बताना है आपको। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, ठीक है। तो धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी यहाँ पर क्रांतिकारी बाहर से आए, ठीक है, ग्वालियर और इंदौर से। ऐसी एकमात्र रियासत, यहाँ क्रांतिकारी यहाँ के नहीं थे, बाहर से आए थे, ग्वालियर और इंदौर से। और इनका दमन करने के लिए सेना कहाँ से बुलाई गई थी, या बटालियन कहाँ से बुलाई गई थी, पटियाला से। ये आया ना, पटियाला से बुलाई गई थी। और आपसे पूछा जाए यहाँ के शासक का नाम क्या था, भगवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आबूबा पर कब्जा कब किया। तो ये आपको सिंपल सा अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, 24 जनवरी 1858। युद्ध कब होता है, कब्जा किया था, ये किया था कब्जा। और युद्ध कब हुआ, 20 जनवरी 1858 को युद्ध। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर क्रांति के दो केंद्र रहे अगर पूछा जाए। दो केंद्र कौन कौन से थे, एक तो सुगाली माता का जो मंदिर था वो क्रांतिकारी केंद्र रहा, एक था कामेश्वर मंदिर। बेसिकली जिसके पीछे स्वर लगता है वो शिव जी का मंदिर होता है, ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आहुआ में स्थित है। आहुआ कहाँ पर पड़ता है, मारवाड़ में पड़ता है, ठीक है। तो सुगाली माता और कामेश्वर मंदिर दो क्रांति केंद्र रहे आहुआ की क्रांति के। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, ये आपको बताना। अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल, हीरालाल, ठीक है। तो ये मैं भी आपको बता ही चुका हूँ पूरा। तो ये था जयदयाल और एक और था मेहराब खां। इसके अलावा भी आपको अगर कोई नाम दिए जाए तो एक थे रतनलाल, ठीक है, एक थे रतनलाल, याद रखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नाम दिए जाए तो थे रतन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और एक थे जियालाल, क्या नाम था, जियालाल। तो दो आपको याद रखना है, रतनलाल और जियालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1832 में। इसका कार्यालय था झुंझुनू में। और ये एक मेजर फॉरेस्टर थे, क्या नाम था, मेजर फॉरेस्टर, उनके अंडर में इसकी स्थापना हुई थी, मेजर फॉरेस्टर के अंडर में। ये मैंने आपको बता दिया। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था, तो ये था महाराजा शार्दुल सिंह। आपको याद रखना है, एक्चुअली हुआ क्या था कि बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो क्रांति का दमन करने के लिए बीकानेर से बाहर गई थी, ठीक है। शार्दुल सिंह को भेजा गया था बीकानेर के बाहर क्रांति का दमन करने के लिए, इसलिए इनको, ठीक है, 51 गांव दिए गए थे, ठीक है, याद रखना है 51 गांव दिए गए थे, ठीक है। सॉरी ये 51 नहीं है, गलती से हो गया, 41 गांव दिए गए थे, ठीक है। और ये कहाँ गए थे, ये हरियाणा गए थे दमन करने। कहाँ गए थे, हरियाणा गए थे। बाडलू जगह पड़ती है हरियाणा में, बाडलू, वहाँ गए थे। तो आपको गांव देखने, कितने गांव दिए, अगर पूछा जाए 41 गांव किसको दिए गए अंग्रेजों द्वारा, तो महाराजा शार्दुल सिंह को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए AGG का पद सृजित किया गया। ये फिर से वही है, मैंने आपको पूरा समझा दिया 1832 ईस्वी में, ठीक है। एक चीज और देखने की इसमें कि 1845 में जो अजमेर कार्यालय था उसको आबू ले जाया गया। आबू, अजमेर में गर्मियाँ बहुत पड़ती थी, इसलिए 1845 में इनको आबू ले जाया गया, ठीक है। फिर आबू से वापस अजमेर ले आए और ये घोषणा कर दी कि भाई 6 महीने आबू रहेगी राजधानी और 6 महीने रहेगा अजमेर, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। आबू और अजमेर 6 6 महीने के लिए शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई थी 1845 के बाद से। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय मैं बता ही चुका हूँ, झुंझुनू में है, आपको याद रखना है। मेजर फॉरेस्टर ने अंडर में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था, ये मैंने बता ही दिया, आबू में था। पहले अजमेर में था, फिर उसको आबू ले गए। अगर आपको अजमेर ऑप्शन नहीं मिले तो आबू,
उसके बाद फिर 6-6 महीने का कर दिया कि ग्रीष्म काल में जब गर्मियाँ होंगी तो सेंटर कहाँ रहेगा, आबू रहेगा, जब सर्दियाँ होंगी तो सेंटर कहाँ रहेगा, अजमेर रहेगा। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा गया, ये आपको सीधे याद रखना है, भीलवाड़ा को कहा गया। किसको कहा गया, भीलवाड़ा को कहा गया। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए, ये आपको बताना है। तो ये मारे गए थे मेजर बर्टन और कोटा में। ठीक है। इसके 2 बेटों का नाम था फ्रैंक और ऑथर। फ्रैंक और ऑथर को मार दिया था किसने, जयदयाल और मेहराब खां ने। और कौन मारा गया था, एक कॉटम करके था। ठीक है। एक देवीलाल भी मारा गया था। और राम सिंह सेकंड को कर लिया था नजरबंद। राम सिंह सेकंड को कर लिया था नजरबंद। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद 30 मार्च, मैं बताता हूँ 1 मिनट, 30 मार्च 1858 को फांसी दे दी गई थी जयदयाल और मेहराब खां को। और राम सिंह की जो तोपों की सलामी होती थी, पहले राजाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी। तो अगर ये पूछा जाए तोपों की सलामी में किस किस राजा के लिए कमी की गई, तो आपको बताना है राम सिंह। ठीक है। राम सिंह जब थे पहले, फिर बाद में इनकी तोपों की सलामी में कमी कर दी गई। जैसे पहले 15 तोपों की सलामी दी जाती थी तो 11 ही कर दी। और किसकी बढ़ा दी गई, मदन पाल की बढ़ा दी गई, जो कि करौली के राजा थे, मदन पाल की। अगर पूछा जाए किसकी तोपों की सलामी में बढ़ोतरी हुई, तो मदन पाल की तोपों की सलामी में बढ़ोतरी हुई। आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया, तो ये एरनपुरा। ठीक है। ये मैं समझा ही चुका हूं। एरनपुरा में 31 अगस्त 1857 को क्रांति होती है। ठीक है। एक पूर्विया बटालियन थी, पूर्विया, वो माउंट आबू में क्रांति की शुरुआत करती है और हॉल नाम के अधिकारी को मार देते हैं। हॉल नाम के अधिकारी को मार देते हैं। उसके बाद वापस आते हैं एरनपुरा, और वापस आने के बाद फिर एरनपुरा से आगे चलते हैं और मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा देते हैं। याद रखना है। तो जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया, एरनपुरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुआड़ा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, इस स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ, तो जनरल रॉबर्ट्स। आपको याद रखना है, जनरल रॉबर्ट्स। अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार राजस्थान आए थे तात्या टोपे, तो 2 बार राजस्थान आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको बताना है 2 बार आए थे। ठीक है। निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की, तो ये मेवाड़ की सेना ने की। ठीक है। याद रखना, मेवाड़ की सेना में। मैंने बताया था नीमच में क्रांति होती है। नीमच के जो क्रांति का जो है, ठीक है, वो हीरा सिंह करते हैं। क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं, हीरा सिंह करते हैं। 3 जून को क्रांति होती है। 2 जून को मोहम्मद अली बेग क्रांति करते हैं, अगर पूछा जाए तो। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, शाहपुरा। नीमच के बाद सैनिक आगे बढ़ते कहाँ जाते हैं, शाहपुरा। शाहपुरा में किसका समर्थन मिलता है, लक्ष्मण सिंह का। उसके बाद जाते हैं निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़ में पड़ता है, निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा से होते हुए जाते हैं देवली। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी, तो ये है कुशल राज सिंघवी। बेसिकली मैंने बताया था आउवा की तरफ से लड़ रहे थे जो विद्रोही सैनिक थे, वो सैनिक प्लस कुशल सिंह, कुशाल सिंह, कुशाल सिंह है ये। और तख्त सिंह की तरफ से कौन थे, तख्त सिंह की तरफ से थे कुशाल, कुशल, सॉरी ये है कुशल राज सिंघवी और हीट कोट, और हीट कोट। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने भेजा था, तख्त सिंह की तरफ से कौन गया था, तो कुशाल राज सिंह भी इनके सेनापति थे। और इस जब ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, बिठौड़ा का युद्ध, तो जो तख्त सिंह के किलेदार थे ओनार सिंह, उनको मार दिया गया था। याद रखना है। तो अगर पूछा जाए तख्त सिंह की तरफ से कौन था, कुशाल राज सिंह। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीट कोट। ठीक है। आज इतना ही करेंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चंस और रह गए वो कल करेंगे। आपकी 1857 की क्रांति खत्म हो जाएगी। ठीक है। धीरे धीरे अपन अब डेली एक टॉपिक लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना। ठीक है। और आपको चैनल फॉलो करोगे आप तो आपको जो पीडीएफ वगैरह है टेलीग्राम की, टेलीग्राम से मिल जाएगी, सारी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्विज मिलेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।